आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को हम टेकअप कर रहे हैं। तो इसमें आइए सबसे पहले हम लोग साइन कैसे बनता है, साइन साइन का जो फार्मूला है उसको सीखें। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसा कि हम जानते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन है। तो इसके चार फॉर्मेट हो सकते हैं। जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो पहला है पहला फॉर्मेट ये हो सकता है। दूसरा फॉर्मेट हो सकता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर माइनस है। तीसरा हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, और चौथा हो सकता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। इन सब में जो हम रूट, जो हम ये चूंकि कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इसको बनाया गया है, इसलिए ये क्विक सॉल्यूशन इसमें आएगा, तुरंत इसको रूट हम निकाल पाएंगे। तो उन रूट का जो साइन क्या होगा उसके लिए है। तो जैसे पहला हम टेकअप करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ भी सी है और ये सी है। सबसे पहले हम इस पर ये फोकस करते हैं, इस सी पर। अगर ये यहाँ पर प्लस है तो सबसे पहले यहाँ पर का जो प्लस होता है इसको सीधे दोनों माइनस में बदल दिया जाता है। यही एक्चुअली है जो यहाँ से रूट बनता है। तो जो दो रूट बनेंगे वहाँ के दोनों साइन माइनस हो जाएंगे। सिमिलरली अगर केवल यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस हो, तो इस बार ये इसके जो रूट आएंगे, यहाँ चूंकि माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। यानी कि यहाँ का जो साइन है उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। अब तीसरे में आते हैं। तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। अगर हम इस साइन पर फोकस करते हैं तो ये तो तय है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट आएगा सी और ए मिला के, तो सी यहाँ पर आने के लिए प्लस माइनस दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि माइनस माइनस अगर लेंगे तब भी प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस लेंगे तब भी प्लस हो जाएगा। इसलिए एक रूट माइनस में रहेगा, दूसरा प्लस में रहेगा। तो यहाँ अगर माइनस रहा तो यहाँ का जो प्लस है वो प्लस माइनस में तो होना है, वो तो तय है। लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो सबसे पहला रूट माइनस होगा और दूसरा प्लस होगा। और सिमिलरली ये चौथा है जो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी है, तो यहाँ भी माइनस है, लेकिन यहाँ जैसे प्लस है यहाँ माइनस है। तो इस माइनस यहाँ चूंकि माइनस है तो हमारा दोनों रूट दो प्लस माइनस में तो होने ही है, ये तो तय है। लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो सबसे पहला हम प्लस ले लेंगे, इसका ठीक उल्टा, उसके बाद माइनस ले लेंगे। जैसे कि इधर हमने लिया है प्लस का माइनस माइनस, माइनस का प्लस प्लस, तो यहाँ पर भी जब प्लस रहेगा तो सबसे पहले माइनस लेते हैं, उसके बाद प्लस, उसके बाद यहाँ अगर माइनस रहेगा तो सबसे पहले प्लस और उसके बाद माइनस। याद रखने का यही तरीका है कि यहाँ पर जो भी साइन आता है उसका हम ठीक उल्टा कर देते हैं। अगर ये सी प्लस के साथ हो तो दोनों ही हो गया प्लस प्लस माइनस माइनस, लेकिन सी अगर माइनस में है और तब यहाँ पर प्लस है तो सबसे पहला वाला माइनस कर देते हैं, उसके बाद प्लस कर देते हैं। उसी तरीके से यहाँ माइनस है तो सब प्लस कर देते हैं, फिर माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर रूट के साइन का निर्धारण करना बहुत ही जरूरी होता है। ये सबसे पहला टास्क है। ये समझ से अगर हो गया, अगर समझ गए और इसमें साइन अगर हम समझ गए कि साइन हमको क्या लगाना है, तो समझिए हाफ द वर्क डन हो गया। अब आइए चलते हैं, देखते हैं
एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल एक लिया हमने, तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो इसका क्या होगा आप सोच के देखिए। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर माइनस अगर है तो दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे। प्रोडक्ट क्या है हमारा 1 इंटू 10, यहाँ जो 1 है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, वही इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 मिल जाता है, और सम है -7। तो अब यहाँ जो आया प्लस 10 को हम लिए और 10 को, ये प्रोडक्ट है। अब हम दो फैक्टर डिसाइड करेंगे जिससे कि मल्टीप्लाई करें तो हमारा प्रोडक्ट आ जाए और सम करें तो -7 आ जाए। तो ये है 5 और 2, 5 और 2 को 2 गुना करेंगे तो 10 हमारा आ जाएगा, और 5 और 2 को सम करेंगे तो अब यहाँ पर, अब सबसे पहले यहाँ पर साइन का रोल आता है। 5 और 2 तो हमने लिख दिया, और यहाँ पर जो माइनस है, तो हमने जो बताया है कि अगर ये प्लस रहे सी पर तो ये इसका ठीक उल्टा हो जाता है दोनों, तो ये दोनों प्लस प्लस हमने लगा दिया, और यही इसके रूट है। कितना आसानी से इसको बना दिया गया। ये हमने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट को यहाँ पर से अब 5 दूनी 10, 5 और 2 7, और यहाँ के हिसाब से साइन तो सीख ही दिया है, साइन को हम यहाँ तुरंत रख दिए, यहाँ से सॉल्व हो गया प्लस प्लस। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर 12x और प्लस 35 है। अब इसका जो प्रोडक्ट है पहले से सोच के देखते हैं, ये कोफिशिएंट 1 है तो प्रोडक्ट हो जाएगा 35 और सम हो जाएगा 12। अब जब दो फैक्टर निकालेंगे तो 12 के लिए क्या चाहिए, 7 और 5, तो 7 और 5 तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ अगर प्लस रहे और यहाँ पर भी प्लस रहे तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, माइनस में बदल जाते हैं। ये तो जो का त्यों रहता है, इसके बगल का प्लस सीधे माइनस, अगर माइनस रहता तो सीधे प्लस। तो अब आइए देखें, तो प्रोडक्ट हमारा 1 इंटू 35 प्लस 35, ये प्लस 12, और ये प्रोडक्ट हमने लिया यहाँ पर, तो ये 7 और 5, 7 और 5 ले लिया 35, और यही 7 और 5 जोड़ते हैं तो 12 होता है। लेकिन यहाँ चूंकि प्लस है तो दोनों का साइन माइनस हो गया। अब ये हमारा, आप जोड़ देखिए इसमें से, अगर 7 5 35 अगर होता है, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। और यहाँ पर भी अगर 7 और 5 को सॉल्व करने जाते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 7 5 12, बड़ा वाला 7 है तो उसका ये हो गया। तो ये हमारा जो दोनों रूट हो गए, ये पहले के जैसे हम लोग जैसे बनाते थे उसमें अपने से उसका हिसाब किताब हो जाता था प्लस माइनस। और यहाँ चूंकि हम डायरेक्ट रूट को निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट उसके वैल्यू को रखते हैं और साइन को भी लगा देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -88। तो अब इसमें आप सोचिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ अगर माइनस है तो सबसे पहला वाला जो होगा रूट वो प्लस में होगा और दूसरा वाला माइनस में होगा, क्योंकि इसके ठीक अपोजिट होता है, तो प्लस ये माइनस। ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा 1 इंटू -88, तो प्रोडक्ट हो जाएगा -88 और सम हो जाएगा -3। तो अब ये -88 प्रोडक्ट लिए, इसको दो भाग में डिवाइड किए तो क्या होगा, 11 और 8 88 हो जाता है, और 11 से 8 जाएगा तो 3 भी आएगा। अब यहाँ चूंकि माइनस है तो ये सबसे पहले प्लस हो जाएगा।
और दूसरा वाला माइनस हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि बाएं साइड में सबसे हम बड़ा वाला से लेते हैं, हमेशा ये कन्वेंशन है कि जो हम बाएं साइड में लेंगे वो बड़ा डिजिट लेंगे। तो ये +11 और -8, यही दोनों रूट हैं। ये आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 4। इसमें है 2x² -11x -21। अब इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 2 है और c है जो हमारा कांस्टेंट जो है वो -21 है, तो प्रोडक्ट हो जाएगा -42। 2 को 21 से गुना करेंगे तो ये -42 और सम हो जाएगा -11। अब आपको क्या देख रहे हैं, दोनों जगह माइनस देख रहे हैं, तो बदलता इसके हिसाब से है। तो ये माइनस है तो सबसे पहला वाला प्लस हो जाएगा, दूसरा दूसरा वाला माइनस हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है हमको, ये 42 होना चाहिए और 11 होना चाहिए। तो 14 और 3, 14 तिया 42 और 14 से 3 गया तो 11 आएगा। तो ये 42 आया, ये प्रोडक्ट है। शुरू में हम बाएं साइड में बड़ा वाला लिखते हैं 14 और 3, 14 तिया 42, ठीक है। तो 14 तिया 42 हमारा आ गया, सबसे पहला वाला साइन प्लस हुआ, इधर माइनस हुआ। लेकिन यहीं पर ये आंसर नहीं होता है। आंसर होने के लिए जो हमारा रूट है उसमें x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना होता है। तो x² का कोफिशिएंट हमारा यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो दोनों में 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा 7 और -3/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम हमारे ख्याल से ये डायरेक्ट फाइंडिंग रूट्स इसी इसी तरीके से एग्जाम्स में बनाया जाता है, क्योंकि उतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर में टाइम लगता है। यहाँ सीधे प्रोडक्ट को लिया और उस हिसाब से इसे रूट्स को लिखा और इनके हिसाब से उसका साइन बदला, बस आंसर। तो अब आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइए, ऑप्शन लीजिए ऑल। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये सब शेयर वेयर कीजिए जाके दूसरे कोई को भी समझ में आए कि इतना फास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद।